बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दही गोश्त की बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी, जो कि आपने उम्मीद है इससे पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। इसे बनाएंगे खाएंगे तो यकीनन बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आपने इसे बनाना ज़रूर है। तो चलें इसे बनाने के लिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें डलेंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 किलो के करीब बड़ा गोश्त, यानी कि बैल का गोश्त। इसके साथ ही हमने शामिल कर दिया इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब दही। और दही यहाँ पे जो लिया है वो खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1 छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1 छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर चला जाएगा, 1 छोटी चम्मच इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 छोटी चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे या धड़ा मिर्च जो है वो डालेंगे। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। इसके साथ ही मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड किया है। कुछ गरम मसाला इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करें। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये फ्रेश पिसा हुआ है। इसकी वजह से आपको पता है कि बड़े गोश्त में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसमें बादीपन ज़्यादा होता है, तो लहसुन अदरक की जो तादाद है वो बाकी चीज़ों की निस्बत थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डलती है। तो अब इसको अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस पर इस तरीके से मिक्स करें कि हर बोटी पे अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए, मसाला एक तरह से यकजान होकर मिक्स हो जाए। मसाला लगाने के बाद अब इसे मैरिनेट करने के लिए हम थोड़ा टाइम देंगे। और अगर आप इसको कम से कम भी टाइम दे रहे हैं तो 1 घंटा ज़रूर इसे रखिए, वरना इसे पूरा दिन भी रख सकते हैं ताकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे से निकले। अब मैंने 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया और उसे हल्का सा गर्म कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया साबुत, जिसमें 1 मोटी इलायची मैंने डाली है, 1 छोटा टुकड़ा दारचीनी का था, और इसके साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च और 2 से 3 अदद लौंग डाले थे। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल की हैं, और इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इससे ज़्यादा तेज़ इसका कलर नहीं करना, वरना कलर बहुत ही डार्क हो जाता है आपकी जो डिश है। तो लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे हल्की आंच पे इसे। अब मैं इसके साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्चें। ये ज़ाहिर सी बात है खाने में रौनक भी लेके आती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं और फ्लेवर भी अच्छा सा आता है। तो ये इसमें शामिल करने के बाद देखिए भी इसका कलर लाइट सा हो चुका है। प्याज को गरम मसाले के साथ फ्राई करने के बाद अगर आप इसमें से गरम मसाले को रिमूव करना चाहें, आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे गोश्त शामिल कर दूँगी इसके अंदर और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे प्याज के साथ। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के रखेंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो अपना पानी छोड़ दे। इसमें गोश्त में मैं बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी एक्स्ट्रा। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के रखने लगी हूँ। 10-15 मिनट तक इसको हल्की आंच में मैं ढाँक के रखूँगी, और उसके बाद इसके अंदर देखिएगा आप कि इसका जो अपना पानी है गोश्त का और दही का, वो पानी ही इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। ये देखिए इसमें काफ़ी पानी है जो कि इस गोश्त को गलाने के लिए काफ़ी होगा। अब मैंने इसके नीचे आंच हल्की कर दी है और इसको मैं तकरीबन 45 मिनट के लिए 40-45 मिनट के लिए, या जब तक आपका जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल ना जाए उस वक्त तक इसे कवर करके रखेंगे। 45 मिनट्स के बाद मैंने इसे खोला है, और ये देखें बड़ा अच्छा सा ये जो मसाला है इसका मिक्स हो चुका है। प्याज इसका अच्छे तरीके से गल चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आंच मैंने तेज़ कर दी है इसकी, ताकि इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर सकूँ और जो हमारा तेल है वो अलग हो जाए मसाले के साथ मिक्स होके। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो साबुत प्याज था वो बिल्कुल ही घुल चुका है और इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो 5-10 मिनट मैंने इसको अच्छा सा भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद ये हमारा जो गोश्त है वो तैयार हो चुका है। इतना भी इसे खुश नहीं करना आपने कि मसाला बिल्कुल ही ड्राई हो जाए, थोड़ा सा लिक्विड इसमें रहना चाहिए ताकि आप उसको जब खाएं तो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे मैं गरम मसाला पिसा हुआ इसमें शामिल कर रही हूँ। कुछ हमने पहले डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें भी शामिल किया खुशबू के लिए। हरी कटी हुई मिर्च है इसके अंदर, और इसके साथ ही बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल कर दें। धनिया पुदीना जो चीज़ आप इसमें शामिल करना चाहते हैं वो इसमें शामिल करें, और अगर चाहें तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा कोयले का धुआं भी दे सकते हैं ताकि आपका जो फ्लेवर है वो और अच्छा निकल के आए। मेरे पास कोयला मौजूद नहीं था इसलिए मैंने आज इसको धुआं नहीं दिया। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।